हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और ये एक ट्रेडर के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस के नाम में ही पता चलता है कि कुछ टेक्निक की बात हो रही है, कि मतलब ऐसा कुछ टेक्निक हो जिसके वजह से हम लोग प्राइस के मूवमेंट को समझ सकें या फिर हम शेयर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकें कि ये कहाँ जाने वाला है और ये कहाँ जाने वाला नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे चीज आते हैं जिसको हम लोग सीख करके ये हम पता कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, हमारा मार्केट कहाँ जाने वाला है। अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए हमें बहुत सारे चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, जैसे कि कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। प्राइस एक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्राइस एक्शन सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कोई इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं है, आप प्राइस एक्शन से ही सारा चीज कर सकते हैं। उसके बाद डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारे चीजें होती हैं जो चीज जानना जरूरी है हम लोग को अगर हम लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो, क्योंकि बिना इन सब चीजों के जाने हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर हम लोग बिना इन सब चीजों के जाने ट्रेडिंग करते हैं तो समझ लीजिए तुक्का है, गैम्बलिंग है, वो असली ट्रेडिंग नहीं है। तो इसलिए इन सारे चीजों को सीखना बहुत जरूरी है एक टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस के सारे पार्ट यही हैं, इन सब चीजों को जानना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं उस चीज का। लेकिन ये श्योरिटी नहीं होता है कि जिस तरफ हम लोग मार्केट फोरकास्ट करते हैं उसी तरफ मार्केट जाए, ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं कि पास्ट में किस तरीके से मूव किया है प्राइस, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया है, किस तरीके से हम लोग का डिमांड सप्लाई जोन वर्क किया है, किस तरीके से हमारा कोई इंडिकेटर वर्क किया है हमारे पास्ट में, तो हम उसी के आधार पे आगे भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्राइस इस तरीके से आगे भी रिएक्ट कर सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग पास्ट के बेसिस पे ही करते हैं। अगर आपने चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाके पूरा सीरीज इसका बना हुआ है, आप जाके पूरा सीरीज आप देख सकते हैं और सारी चीजों को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। हम लोगों ने लाइव चार्ट में डिस्कस किया है, तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप जाके उसे देखते हैं, सीखते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है? तो टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए जरूरी है जो डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली का मूवमेंट उन्हें समझना होता है, किस तरीके से प्राइस जाएगा, किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो एक ट्रेडर के लिए ये मेन पार्ट होता है। जिस तरीके से एक इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, प्रॉफिट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेम इसी तरीके से एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसमें क्या क्या जरूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप खोल सकते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक, फायर्स, धन, किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड जी बिट ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।